तो हेलो गाइस, फिर से हमारे ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिस कहानी का टाइटल है क्रोधित राजा और ऋषि की कहानी। तो चलिए इस कहानी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ढोलकपुर नाम के साम्राज्य में एक जाने माने ऋषि रहते थे जो लोगों का भाग्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन प्रसिद्ध ऋषि व उनके कौशल्य के बारे में जानता था। एक दिन उस ऋषि के बारे में वहाँ के राजा को भी पता चला। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते उसने अपने सैनिकों को ऋषि के पास भेजा और पूरे सादर सम्मान से उन्हें महल लेकर आने का आदेश व आमंत्रण दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक ऋषि के पास गए और ऋषि को राजा का आमंत्रण सुनाते हुए उनसे महल चलने की प्रार्थना करने लगे। ऋषि भी सैनिकों के साथ महल चलने के लिए तैयार हो गए। जब ऋषि महल पहुंचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह से कहा उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें अपने दरबार में सम्मान के साथ बैठाया। जब ऋषि ने थोड़ा आराम कर लिया तो राजा ने ऋषि के सामने अपने मन की इच्छा रखी और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। ऋषि ने राजा से उसकी जन्म कुंडली मंगाई और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर तक राजा की कुंडली देखने के बाद प्रसिद्ध ऋषि ने राजा को बताया कि भविष्य में उनका भाग्य आशीर्वाद भरा हुआ है और जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह ऋषि ने राजा को भाग्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। राजा खुद से जुड़ी अच्छी भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुश होकर ऋषि को सोने और चांदी का उपहार दिया। इसके बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य से जुड़े दुर्भाग्य के बारे में पूछा। राजा के पूछे अनुसार ही ऋषि ने राजा के दुर्भाग्य से जुड़ी बातें भी बता दी। उन्हें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। वह गुस्से में ऋषि पर चिल्लाने लगा और धमकाते हुए कहा कि इतनी बेतुकी बातें करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई। राजा ने गुस्सा होते हुए अपनी तलवार निकाली और ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब मुझे मेरी मृत्यु का समय बताओ। ऋषि समझ चुका था कि राजा अपना दुर्भाग्य सुनकर उस पर क्रोधित हो गया है। राजा की मृत्यु वाली बातें सुनते ही वह शांति से कुछ गणना करने लगा। इसके बाद शांत स्वर में कहा, मेरी गणना और कौशल्य के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद होगी। राजा ऋषि की यह बात सुनकर हैरान हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रखी और ऋषि के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। बाद में राजा ने ऋषि को ढेर सारा धन दिया और उन्हें वापस कुटिया में आदर व सम्मान के साथ भेज दिया। कहानी से सीख, मुश्किल परिस्थिति में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। यह हुनर हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है। बच्चों के लिए कहानी का जिक्र हो और राजा रानी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही बच्चे का जमघट दादी नानी के आसपास लगता है तो हर बच्चे की पहली फरमाइश राजा रानी की कहानी ही होती है। ये कहानियाँ आज से नहीं बल्कि सदियों से सुनी और सुनाई जा रही है। इन राजा और रानी की कहानियाँ में कुछ सच्चे अच्छे और नेक राजा मिलते हैं तो कुछ धोखेबाज और विश्वासघात का किस्सा बयां करते हैं। राजा रानी के ऐसे कई किस्से हैं जो हमें सच्चाई के राह पर चलने, लोगों की सेवा करने और साहसी बनाने की प्रेरणा देते हैं। बस इसलिए हमने अपनी कहानी की श्रेणी में राजा रानी की कहानियों को भी शामिल किया है। ये कहानियाँ बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी और वो इन्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनने और पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। इनमें से कुछ कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो कुछ काल्पनिक दुनिया की सैर करवाती है, लेकिन हर कहानी कहानी अंत में बच्चों को एक सीख जरूर देती है।
फिर देर किस बात की, अभी खोलिए राजा रानी की कहानियाँ का पिटारा और एक एक करके बच्चों को सुनाइए।